टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अगर आप इस चैप्टर को और भी बहुत बेसिक से समझना चाहते हो तो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो क्लास 9th पॉलिनोमियल्स को समझाया है, तो आपके वहां से बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। बेसिकली ये पॉलिनोमियल्स तीन तरह के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक लाइन डाल देता हूँ और यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर तीन चार टर्म्स लिख दिए हैं। एक ये लिख दिया है, इसके साथ वन, इसके साथ ये वाली टर्म लिख दी मैंने। समझ गए। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है उसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब वन है। तो इसको बोलेंगे हम लोग बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जहां पर किसी भी टर्म की, किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या हो बच्चों, वन हो। मतलब अगर मैं इसको y प्लस वन लिख दूंगा तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो वन है। अब मैं वन को लिखूं या ना लिखूं बात तो एक ही है ना, जैसे कि वन इंटू वाई लिख दूं मैं या y लिख दूं, ऐसी y की पावर वन या y लिख दूं तो बात तो एक ही रहेगी ना। समझ गए। अब यहाँ पर देखो आप, मैक्सिमम पावर जो है, इस पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं, इसलिए आपके इस चैप्टर के अंदर इसको लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो डिग्री है या मैक्सिमम जो पावर है वो टू है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में भी देखोगे कि यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है, टू है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक। अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ क्यूबिक लिखा हुआ है तो सेम बच्चों डिग्री क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम थ्री होनी चाहिए। तो आप देखो इस पूरी टर्म के अंदर सबसे बड़ी जो पावर है वो है बच्चों थ्री, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद है आपको ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ आ गए होंगे। चलो इसको मैं कुछ और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, फिर मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस सेवन, फिर मैंने यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन। तो आप यहाँ देखोगे इस पूरी इक्वेशन के अंदर यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है बच्चों, टू है। तो टू का मतलब ये हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो समझ आ गया बच्चों। यहाँ पर पूरी इक्वेशन के अंदर आप देखोगे इसकी भी पावर वन है, इसकी भी पावर वन है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई, वन, इसलिए ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आ गया। और इस पूरी इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर साफ साफ तीन दिखाई दे रही है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सीधा हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अब ये एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करिए। तो बच्चे बहुत आसान तरीका बताता हूं मैं, नंबर ऑफ जीरोस बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो आप यहां पर देखो इस ग्राफ के अंदर, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। इस पूरे ग्राफ के अंदर आप देखोगे जो भी लाइन x से पास ऑन होगी, मतलब जितनी बार x से पास ऑन होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो अभी आप देखोगे ये कितनी बार पास होने रही, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा और चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फोर जीरोस। समझ आ गया। तो अब मैं इरेज करता हूं। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जो इसमें था ओरिजिनल। यहाँ पर कितनी बार x से पास ऑन हुई है, एक भी बार भी नहीं हुई। देखो x के ऊपर तो आई ही नहीं है लाइन, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा जीरो। अब यहाँ पर आ जाओ, इस पूरी लाइन में बस ये एक बार x को क्रॉस कर रही है, तो इसका आंसर होगा बच्चों वन जीरोस, मतलब यहाँ पर आंसर आएगा हमारा वन। अब यहाँ पर कितनी बार क्रॉस कर रही है x एक्सिस को, देखो एक, दो और तीन, तो इसका आंसर होगा थ्री जीरोस, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखो एक पॉइंट ये रहा, दो पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पर आ गए हमारे टू जीरोस, यहाँ दो बार जीरो आएंगे। ऐसे ही इस पॉइंट में देखते हैं एक, दो, तीन और चार, तो यहाँ पर आंसर आ गया फोर जीरोस। देखा कितना आसान था ये। वन, सेकंड यहाँ पर क्रॉस नहीं कर रही पर टच तो कर रही है ना, सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा थ्री जीरोस। तो देखा आप लोगों ने, इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बस आपको देखना है कि एक्स एक्सिस से लाइन कितनी बार कट कर रही है, उतनी काउंट कर लेना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स जीरो। समझ आ गया। तो एक्सरसाइज 2.1 तो हमारी खत्म हो गई। अब 2.2 के ऊपर चलते हैं। अब आ गए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक तो जीरोस फाइंड करो, और इसमें ग्राफ नहीं है बच्चों, तो हमें अब खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो चलो सॉल्व करते हैं ना इसको। पहला क्वेश्चन मैं उतार लेता हूं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो,
समझ गए। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। नाइन्थ का एक टॉपिक है, अगर उस टाइम पे ध्यान दिया होगा तो अब तक भी आपको याद होगा। तो इस टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से बच्चों मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आप देखोगे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो वन है, तो वन किसके बराबर हो गया, ए के, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन। ऐसे ही यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -2, तो यहाँ मैं बी को -2 लिख सकता हूँ। सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -8, सी की वैल्यू यहाँ मैं -8 लिख देता हूँ। मैं माइनस क्यों ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो मैं यहाँ तो खाली 8 लिख देता। तो माइनस नेगेटिव की वैल्यू है, यहाँ नेगेटिव की वैल्यू है, तभी यहाँ पर हमें नेगेटिव की वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, ए इंटू सी करना है। ध्यान से देखना, ए की वैल्यू थी 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है बच्चों, -8, तो आंसर क्या आ गया हमारा, -8। अब इस -8 का एलसीएम लेना है, मतलब 8 का ही, 2 4 2 2 2 और 1। अब यहां पर आप देखोगे बच्चों, ध्यान से देखना, इक्वेशन क्या आती है हमारी, 1x² -2x -8। मतलब अब मुझे इस बीच वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करना है जिससे कि ये पेयर बन जाए। तो ध्यान से देखना, अब ये 2 2 जा कितना होता है बच्चों, 4। अगर दो में से 4 जाएंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, -2। तो हम क्या, अब इस -2 को ब्रेक करके कैसे लिखना है, इसका एक एग्जाम्पल समझो बच्चों। जैसे कि यहाँ 10 लिखा है, अब मैं 10 को 8+2 लिख सकता हूँ या 5+5 लिख सकता हूँ, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली हमें इसका पेयर बना लिया। ऐसे ही यहाँ पर हमने -2 का ऐसा पेयर बनाया कि प्लस माइनस करने पे हमें -2 ही मिले। तो मैंने यहाँ लिखा 1x², सुन रहे हो ना, -4 -2 x अपॉन में 8। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने -2 को ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, 4 में से 2 गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे x² आ गया, ये तो -4x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x, x ये पीछे से आ गया, -8। अब आप देखोगे यहाँ पर एक पेयर बन गया है, इन दोनों पे ब्रैकेट डाल दो, इन दोनों पे ब्रैकेट डाल दो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, तो यहाँ पर आ गया x-4। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 लिख दिया मैंने, x-4। अगर आपको अभी भी श्योरिटी नहीं है कि आपका आंसर सही है जा रहा है या गलत जा रहा है, तो इसको चेक कर लेना, ये अगर मैच कर गया तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। तो इससे मेरे को क्या मिल गया, x+2 और x-4। x-4 यहाँ से आ गया और ये रहा x+2, ये वाली वैल्यू होगी। तो अब मेरे पास 2 फैक्टर्स आ गए। इतनी सी बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब इनकी जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके इन वैल्यूज को 0 के बराबर रख देंगे। x-4 इज इक्वल टू 0, 2 वहां चला जाएगा, हो जाएगा -2, ऐसे ये यहाँ चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए बच्चों -2 और 4। इतनी सी बात समझ आ गई आप लोगों को। पर क्वेश्चन के अंदर जीरोस भी मांगे थे, उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये भी बोला गया था कि इसका रिलेशनशिप भी निकालना है। अभी रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या लिखना है यहाँ पर, सम ऑफ द जीरोस, और नीचे लिखना है आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये लिखना ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना। और यहाँ लिखना है बच्चों -b/a और c/a। अभी थोड़ा सा ऊपर चलो, अभी मैंने आप लोगों को ए बी सी की वैल्यू यहाँ अलग से लिखवा दी थी, तो आप चेक करो बी की वैल्यू को बी में डालना है। तो मैं इन वैल्यूज को यहाँ लिख देता हूँ फटाफट से, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है -8। इन वैल्यूज को मैंने कहाँ से उतारा, यहाँ से। ये वैल्यूज कहाँ से आई थी, ये इस वाली इक्वेशन से आई थी बच्चों। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ -b, तो माइनस तो पहले ही लगा दो। बी की वैल्यू -2 है तो यहाँ लिख दो -2 अपॉन में, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ c/a लिखना है, तो c मतलब -8 अपॉन में 1, तो ये आ गया -8 और ये हो गया 2। समझ गए। अब इसका करने का फायदा क्या हुआ, तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, सम ऑफ द जीरोस, और जीरोस कितने आए थे, -2 और 4। अगर मैं इन दोनों में प्लस करवाऊं, मतलब -2 + 4 करवाऊं, तो आंसर क्या आया बच्चों, 2, जो कि इसके बराबर है। देख रहे हो आप, ये है रिलेशनशिप फाइंड करना। अब ये क्या लिखा है, प्रोडक्ट। अब मैं इन दोनों में अगर मल्टीप्लीकेशन करवाऊं तो आंसर आएगा -8। तो आप देख रहे हो ये आंसर बिल्कुल इसके बराबर है। अगर ये रिलेशनशिप नहीं बना रहा होता तो ये आंसर कभी भी मैच नहीं करते। तो समझ आ गया आप लोगों को। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट का,
फर्स्ट क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। अब मैं एक बार शीट क्लीन कर लेता हूँ, फिर हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। 4s² माइनस 4s+1। अब इसी के नीचे वो हमारी जो हमने इक्वेशन सीखी थी ना, ax² प्लस bx+c। अब ये तो हो गया a, तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया a इज इक्वल्स टू 4। समझ गए। ऐसी b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -4। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -4, क्योंकि जो x के साथ जो कोफिशिएंट है हमें वो बताना है। तो s के साथ क्या कोफिशिएंट है, -4। ऐसी c की वैल्यू क्या है, 1। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ 1। आप ये सोचोगे यहाँ तो x लिखा है या s लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये एक वेरिएबल है, ऐसी ये भी एक वेरिएबल है। तो जो भी अल्फाबेट्स के साथ जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो खाली होते हैं जिनके साथ कोई अल्फाबेट या वेरिएबल नहीं होते, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। समझ आ गया। तो एक बार मैं इसको साफ साफ तरीके से लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन थी हमारी 4s² माइनस 4s+1। अब यहाँ आप देखोगे मैंने क्या बोला था आपको, a इंटू सी करना है। a कितना था 4 और c है 1, तो ये आ गया 4। अगर मैं 4 का एलसीएम भी लूंगा तो ये हो जाएगा 2, 2 और 1। तो साफ साफ पता लग रहा है अगर मैं 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4 ही बनेगा। तो चलो ना इसको भी स्प्लिट करते हैं। 4s² माइनस, ये वाला माइनस तो बाहर ही रहेगा, ये वाला s यहाँ पर आ जाएगा। अंदर मैं लिख दूंगा 2+2+4। तो बच्चों मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इस 4 को इस 2 भाग में बांट दिया है। समझ गए। अब ब्रैकेट खोलते हैं। 4s² माइनस, ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा -2s, फिर ब्रैकेट खोलोगे हो जाएगा -2s+1। अब आप इनमें कॉमन ढूंढोगे। अब आप इसमें कॉमन ढूंढो कि कॉमन क्या है। तो पहले वाले में आप देख रहे हो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, s भी 2 बार है, तो मैं यहाँ पर 2 को कॉमन ले रहा हूँ और s को कॉमन ले रहा हूँ। तो 2 के पहाड़े में 4 कितने पाता है, 2 पे। यह s² है, इसमें से एक s तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर तो एक ही बचेगा बच्चों। और ये आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ 1 बच गया। ऐसे इन दो में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये वाला साइन यहाँ लिख देंगे और 1 लिख देंगे। जब मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया बच्चों, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का था तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस में हो जाएगा। तो आप देखोगे ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, तो मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम परफेक्ट जा रहा है। तो फैक्टर क्या बन गए हमारे, 2s-1 और 2s-1, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ से आया और ये 2s-1 यहाँ से आया। अब ऐसे ही फैक्टर्स तो आ गए, पर जीरोस निकालने, तो एक एक करके इन वैल्यूज को 0 के बराबर रख दो। तो 0 के बराबर रखते ही आएगा s इज इक्वल टू 1/2। तो जब ये 1/2 है तो सेकंड वाला भी 1/2 होगा। तो हमारे दो जीरोस आ गए बच्चों, 1/2 1/2। अब रिलेशनशिप्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बता ही रखा है आपको। तो पहले यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ लिखना है -b/a और c/a। तो आप देखोगे b की वैल्यू थी -4, तो ये वाला माइनस और ब्रैकेट में -4 अपॉन में a कितना था बच्चों, 4, तो मैं 4 लिख दूंगा। ऐसी c/a, c की वैल्यू 1 थी तो 1/4। मैं इसको सॉल्व करूंगा, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, आ गया 1। ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे ये वैल्यू आ गई 1/4। हो गया हमारा काम, ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये थर्ड वाला। तो पहले मैं फिर से क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब आप देखोगे ये ऑर्डर कुछ तो गड़बड़ है। तो हमेशा जो x की पावर स्क्वायर है उसके बाद x की पावर 1 ही आनी चाहिए। तो मैं इसको लिख लेता हूँ x की पावर स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसी ऑर्डर में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, पर आपको क्वेश्चन को इसी ऑर्डर में लगाना है। ठीक है। अब फिर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ax² प्लस bx+c। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे 6, तो मैं a की वैल्यू 6 लिख लेता हूँ। b की वैल्यू क्या है बच्चों, -7, -7 लिख दिया। और c की वैल्यू क्या है बच्चों, -3। आपने ये गौर किया होगा जब यहाँ पर प्लस होता है या माइनस नहीं होता तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो बच्चों माइनस हम हमेशा ऐसे थोड़ी वैल्यूज को लिखते हैं, +6 +7, खाली 6 और 7 लिखेंगे तो बात तो एक ही है। बस नेगेटिव का साइन हमें यहाँ लगाना होता है जब यहाँ नेगेटिव अवेलेबल होता है। समझ गए। अब a इंटू सी करना है, तो a की वैल्यू थी 6 और c की वैल्यू है -3, तो ये आ गया -18। अब 18 का एलसीएम लेंगे, 2, 9, फिर से 3 आ गया, 3 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई ऐड माइनस करके कुछ भी करना है, पर -7 बनाना है हमें। तो -7 क्या बन रहा है, देखो बच्चों 3 3 जा कितना होता है, 9, 9 में से 2 गए तो 7 बन जाएगा ना। तो चलो
अब यहाँ पर लिख दिया हमने 6x² माइनस लिख दिया ब्रैकेट 9 माइनस 2x। मैंने यहाँ पर इस 7 को ब्रेक करके ये लिखा है, बाकी ये रहा x सेम और ये रहा माइनस यहाँ सेम, मैंने बाकी कुछ भी नहीं छेड़ा। फिर यहाँ लिख दिया -3। अब इस ब्रैकेट को खोलोगे आप, 6x² माइनस 9 और ये वाला x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पहले आगे वाले से होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3। देख रहे हो ना आप लोग, अब हम लोग फैक्टर बना रहे हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट डाल दीजिए इन दोनों में। अब आप देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं और इन दोनों में ही x आ गया है तो मैं यहाँ लिख लूंगा 3x। 3 के पहाड़े में 6 2 पे आता है और यहाँ स्क्वायर है, एक x मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर एक बच गया। ऐसी 9 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 और x तो बाहर आ ही गया था तो इसलिए मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। ऐसे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ प्लस का साइन लगा करके 1 लिख देंगे बाहर और अंदर की वैल्यू को सेम लिख देंगे। समझ गए? तो आप देखोगे एक फैक्टर हमारा बन गया 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 और एक फैक्टर हमारा बन गया बच्चों 2x माइनस 3। ठीक है, फैक्टर्स तो आ गए, जीरोस निकालने तो एक एक करके इनको जीरो के बराबर रख दो, बराबर में जीरो विच बिकम 3x इज इक्वल टू -1। यहाँ इसके साथ ये मल्टीप्लाई में सामने जाकर के डिवाइड में हो जाएगा तो आंसर आ गया हमारा -1/3। ऐसे ही इस वाले फैक्टर को भी जीरो के बराबर रख देते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, जो कि आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3/2। तो जीरोस आ गए हैं, अब रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं। रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस लिखो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखो। मैं बस यहाँ पर सम प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लेना। तो -b/a और c/a। तो आप ऊपर जाकर के वैल्यू चेक करो, b की वैल्यू कितनी थी बच्चों, -7। तो यहाँ मैं लिख दूंगा -7 अपॉन में a की वैल्यू थी 6। मैंने यहाँ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इसमें भी तो माइनस है ना, तो ये वाला माइनस है और ये b की वैल्यू -7 है तो ये आ गया 7/6। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो c की वैल्यू आप यहाँ देख ही सकते हो, -3 लिखिए तो -3/6। काट पीट करोगे इसको तो -1/2, जो कि ये करेक्ट आंसर है। देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। अब फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 4u² प्लस 8u। अब इस क्वेश्चन में आप लोग गौर करोगे कि अगर मैं यहाँ पर वही वाली इक्वेशन लिखूं ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर ये दोनों तो फिट हो रहे हैं पर यहाँ का c जो है वो गायब है। तो c की वैल्यू क्या है बच्चों, 0। तो मैं यहाँ पहले ही c की वैल्यू 0 लिख लेता हूँ। उसके बाद a की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 और b की वैल्यू क्या है, 8। समझ गए, हमने वैल्यूज तो लिख ली। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए कांस्टेंट होना चाहिए था, अब कांस्टेंट तो मिसिंग है तो आप डायरेक्टली देखो इसमें कॉमन क्या है। तो मैं पहले फिर से क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। अब देखो कॉमन क्या है, दोनों में u है तो u को बाहर निकाल लो। दोनों ही 4 की टेबल में आते तो 4 को बाहर निकाल लो, तो अंदर बच जाएगा u+2। u+2 कैसे बचा, यहाँ पर 4 को बाहर निकाल लिया था, 2u में से एक u बाहर आ गया तो अंदर तो एक ही बचेगा ना बच्चों। ऐसे ही इस वाली u को तो बाहर ही निकाल लिया, कॉमन ले लिया ना हमने, और 4 की टेबल में 8 2 पे आता है। एक फैक्टर बन गया 4u और एक फैक्टर बन गया u+2। अब इन लोगों को जीरो के बराबर अगर हम लिखेंगे तो 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0/4, जो कि आ जाएगा हमारा 0। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन को रखेंगे, u+2 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स u इज इक्वल टू -2। तो आप देखोगे जीरोस भी आ गए। अब रिलेशनशिप यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वैल्यू c/a और -b/a। तो b की वैल्यू तो 8 है तो ये हो जाएगा -8/4 और c की वैल्यू तो 0 है तो 0/4, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसको इससे काटोगे तो सम की वैल्यू आ जाएगी -2, जो कि ये करेक्ट आंसर है। समझ गए, 4 क्वेश्चन कर लिया हमने। अब पांचवा करते हैं। अब पांचवे में क्या है बच्चों, t² -15। तो इसमें आप देख रहे हो इसमें भी एक चीज मिसिंग है, तो इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर ये वाली साइड मिसिंग है, यहाँ कहाँ है x, मतलब खाली जो t है वो कहाँ है, तो इसको भी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। t² -15 इज इक्वल टू में 0। अब इस 15 को वहां भेज दो तो हो जाएगा t² इज इक्वल टू 15, दोनों के नीचे अंडर रूट लगा दो, इससे ये कट जाएगा तो t की वैल्यू आ गई बच्चों +-√15। ये प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, अगर बच्चों कोई भी वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूं +2 का स्क्वायर करूं तो ये भी तो 4 आता है,
ऐसे ही -2 का स्क्वायर करूँ तो ये भी 4 आता है। तो जब भी आप ऐसी वैल्यूज को अंडर रूट करो तो यहाँ पर प्लस माइनस करके फिर उस वैल्यू को लिखना। अब इसमें हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हमें ए बी सी चाहिए। तो ए की वैल्यू तो यहाँ दिख रही है, हाँ, कुछ भी नहीं है तो 1 है। बी की वैल्यू तो 0 है क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू दी ही नहीं है। और सी की वैल्यू है बच्चों -15। तो सम निकालने के लिए हमें करना है -b/a विच मीन्स 0/a1। तो आंसर तो 0 आ गया। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें करना है c/a। तो c की वैल्यू आ गई -15 अपॉन में a। तो प्रोडक्ट तो आ गया पर ये वैल्यू 0 है इसकी। समझ गए। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th वन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, 3x² - x - 4। तो अपने ए बी सी निकाल लेते हैं पहले। a² bx + c। a की वैल्यू 3, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ साइड में a की वैल्यू 3। b की वैल्यू बोलो मेरे पीछे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। ठीक है। अब a इंटू सी करते हैं। तो मतलब 3 × -4 जो कि आ गया -12। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद भी यही आएगा 3 और 4। तो अब हमें कुछ भी तिकड़मबाजी करके यहाँ पर -1 बनाना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, 3x² - 1x - 4। तो 3x² माइनस को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब इस 1 की जगह पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 - 3 और इस x को मैं यहाँ लिख रहा हूँ -4। अब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस यहाँ जाकर के -4 हो जाएगा और ये वाला x यहाँ पर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +3x - 4। अब इनमें कॉमन देखो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, x कॉमन है तो खाली x को बाहर निकाल लिया तो ये बच गया 3x - 4। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो +1 लिख दो और अंदर लिख दो 3x - 4। एक फैक्टर बन गया x + 1, तो यहाँ मैं लिखूंगा x + 1। एक फैक्टर बन गया 3x - 4। इतना समझ आ गया। अब उसके बाद इसको जीरोज निकालनी है, उसके बाद इसकी जीरोज निकालनी है। तो इसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू आ गया -1। इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये हो जाएगा 3x = 4 विच बिकम x = 4/3। दोनों जीरोज आ गई। अब सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम क्या था बच्चों, -b/a और प्रोडक्ट क्या था बच्चों, c/a। तो -b मतलब -1 अपॉन में 3 और प्रोडक्ट कैसे लिखना है हमें, -4 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/3 और इसको सॉल्व करोगे आएगा -4/3, जो कि एक करेक्ट आंसर है। तो देखा आप लोगों ने, हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट और सम गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि मैक्सिमम गलतियां बच्चे इस क्वेश्चन में ही करते हैं। तो इसको मैं बहुत स्लोली और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/4 और -1। ये है सम ऑफ जीरोस, ठीक है बच्चों। और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही ऊपर गिवन है। अब इससे हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए हमें इक्वेशन इस फॉर्मेट में चाहिए, ax² + bx + c। मतलब कि अगर मुझे ए बी सी पता लग जाए तो इक्वेशन भी बहुत आसानी से बन जाएगी, यही ना। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था बच्चों कि जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर होता है, -b/a के। सुन रहे हो ना। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c/a के। मतलब कि मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूं 1/4 और इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूं। इतनी सी बात समझ आई, पहले ये बताओ मुझे। अब उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर a की वैल्यू है 4 और यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी नहीं तो 1 है। अब एक ही इक्वेशन के अंदर a की दो वैल्यू आना तो मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो मतलब मुझे इस 1 को भी इस 4 के अंदर चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 4 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, जो कि आ जाएगा -4/4। तो a की वैल्यू दोनों में सेम हो गई तो a की वैल्यू तो हो गई 4, c की वैल्यू हो गई -4। अब बची b की वैल्यू। ध्यान से सुनना इस बात को बच्चों, यहां पर जब भी आपको b की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी तो आपको हमेशा यहां 2 बार माइनस लिखना है ऐसे ब्रैकेट में, जब भी पॉजिटिव में मिलेगी। समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ -b मतलब यहाँ माइनस जो है वो तो ऑलरेडी गिवन था और यहाँ तो कोई भी माइनस गिवन नहीं, तो ये मैंने खुद से माइनस लगाया। ध्यान से सुन रहे हो ना, यहाँ मैंने खुद से माइनस लगाया ताकि मैं इक्वेशन को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बना सकूं। तो हमें b की वैल्यू मिल गई -1। आपको आगे भी करना है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको यहाँ पर 2 बार खुद से ऐसे माइनस लगाना है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब
ए की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो इक्वेशन बन गई 4x²। बी की वैल्यू कितनी -1, तो -1x-4। देखा आपने, हमने इक्वेशन बना ली बहुत आसानी से, यही एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या गिवन है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ सेकंड क्वेश्चन। पहले है सम ऑफ जीरोस, फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा यहाँ, सिर्फ सम और प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ। तो यह है √2 और ये है 1/3। तो सम किसके बराबर होता है बच्चों, -b/a के, और ये बराबर होता है c/a के। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, यहाँ पर a की 2 वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर a की 3 वैल्यू आ रही है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ रही है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जैसे ही मैं 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये आ जाएगा 3√2/3। तो देखा आप लोगों ने, a की वैल्यू अपन को मिल गई, b और c। तो c की वैल्यू तो यहाँ गिवन है ही 1, तो यहाँ मैं 1 लिख लूंगा। अब b की वैल्यू निकालनी, तो बच्चों लास्ट वाला जो नियम मैंने बताया था, यहाँ वैल्यू किस में, पॉजिटिव में, तो इसको आपको खुद से ही 2 बार माइनस में लिख देना है। तो जैसे ही 2 बार माइनस में लिखोगे, आपको यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की वैल्यू है -3√2। तो बस ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में इक्वेशन बनेगी। a की वैल्यू 3x², b की वैल्यू यहाँ माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा -3√2। सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। देखा आपने, हमने इक्वेशन बना ली। अब थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में भी बच्चों मैं लिख लेता हूँ -b/a, c/a, ax² प्लस bx प्लस c और abc की वैल्यू, ये सब पता लग जाएगा। तो चलो, -b/a, तो यहाँ सम तो 0 गिवन है, और c/a यहाँ √5 गिवन है। अब आप देखो, यहाँ एक नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है। तो देखो, a की वैल्यू तो दोनों में सेम आ रही, तो मैं ये तो 1 लिख लेता हूँ। b की वैल्यू कितनी 0, तो मैं 0 लिख लेता हूँ। और c की वैल्यू कितनी है √5, तो यहाँ √5 लिख लेता हूँ। देखा कितना आसान था ये। तो a की वैल्यू 1, तो यहाँ लिखूंगा 1x²। b की वैल्यू 0 है, तो प्लस 0x प्लस √5, विच बिकम्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1x² प्लस √5। तो आ गई थर्ड की भी इक्वेशन। चलो फोर्थ की भी फटाफट निकालते। अब फोर्थ क्वेश्चन में 1 और 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें भी 1 है। तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो सेम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको ऐसे लिखना है आपको, -1/1। तो b की वैल्यू आ गई -1। तो चलो इसको इक्वेशन में डालते हैं, 1x² - 1x प्लस 1। तो देखो आ गई इक्वेशन, कितना आसान था। फिफ्थ करते हैं। अब फिफ्थ में क्या गिवन है, -1/4 एंड 1/4। ए की वैल्यू दोनों में सेम है, तो इसमें तो लॉटरी लग गई हमारी, ए की वैल्यू गिवन थी, सी की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर पंगा है, देख रहे हो आप, माइनस गिवन है, ये वाला माइनस तो ये वाला हो गया, समझ गए ना। अब पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव की वैल्यू थी, इसलिए हम 2 बार माइनस लिख रहे थे। अब ये माइनस यहाँ पर है ना, गिवन है ना, तो बस सीधी सीधी बी की वैल्यू अब हमारी है 1। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 4x² प्लस 1x प्लस 1। आसानी से इक्वेशन आ गई यार, क्या ही दिक्कत है, ये बच्चे खाम खा छोड़ के आते हैं इसके क्वेश्चंस को। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 4 और 1 लिखा है, तो यहाँ 4/1 लिख लेता हूँ मैं खुद से, यहाँ 1/1 लिख लेता हूँ, क्योंकि इनके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मैं खुद से 1 लिख रहा हूँ। तो a की वैल्यू सेम है, तो a तो 1 लिख लेते हैं। c की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू 1 लिख लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू है, तो 2 बार खुद से -4/1, तो b की वैल्यू है -4। तो आंसर आ गया हमारा 1x² - 4x प्लस 1। समझ आ गया आप लोगों को। तो देखा बच्चों, हम लोगों ने फटाफट से आधे घंटे के अंदर ही पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और थोड़े से भी आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी मोटिवेशन बढ़ती है और मैं ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो चलो मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।